दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक पैसेज लाया हूँ जिसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। दोस्तों, हम लोग इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, एक एक वर्ड मीनिंग का क्या अर्थ है और ग्रामर और टेंस के किस नियम के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को कि कैसे इसको ट्रांसलेट किया गया है। कहा यह जा रहा है, मेजर उस्मान हमारे हैं। देखिए भ यहाँ पर आ गया है, आप लोग सही कर लीजिएगा। मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं। अब यहाँ पर हुए हैं मतलब थे ना, भारत हुए हैं मतलब ये हमारे देश के एक प्रसिद्ध है योद्धा थे। ठीक है, ये दिख रहा है मतलब वो तो सही बात है, कभी हम कहेंगे, लेकिन वो पास्ट टेंस से बनेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के प्रसिद्ध योद्धा थे। अब ये इनका नाम है तो उनका लिया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे देश में कई महान नेता हुए हैं तो मतलब थे ना। क्यों? तो मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं या थे। तो मेजर उस्मान, अब देखिए हुए हैं यहाँ पे पास्ट टेंस बनेगा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? क्योंकि इसमें कोई क्रिया तो है नहीं, तो इसको बनाने का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वर। ठीक है, वाज वर लिखिए, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे और अदर वर्ड लिख देंगे। ठीक है, अरे समझ में। तो सब्जेक्ट क्या है? कौन हुए हैं? मेजर उस्मान। मेजर उस्मान एक ही थे, सिमिलर, तो हाँ वाज लगेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या थे? एक फेमस योद्धा थे, अ फेमस वॉरियर। वॉरियर में होता है योद्धा, अ फेमस योद्धा थे। कहाँ के? अदर वर्ड ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के। या इसी कर सकते हैं, मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं या योद्धा थे। दोनों बात एक ही, क्योंकि वो है नहीं। ठीक है, उनकी बस चर्चा हो रही है, वो थे। तो मेजर उस्मान वाज अ फेमस वॉरियर ऑफ आवर कंट्री। ओके, तो फेमस प्रसिद्ध, वॉरियर मींस क्या होता है? योद्धा, आवर कंट्री हमारे देश के। जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया, अब ये देखिएगा, ये एक सेंटेंस है जो किसमें है? किया, या है, ये है, ये है, ये किसमें है? ता था ती थी ते थे, अंत में अगर वाक्य क्या आते हैं उससे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। क्या बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखते हैं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, अगर अफर्मेटिव है तो। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? जब पाकिस्तान ने भारत हमारे देश पर आक्रमण किया, तो जब के लिए वेल लिख देते हैं, क्योंकि ये क्या है? कंजक्शन है। सब्जेक्ट किसने आक्रमण किया था? पाकिस्तान ने, तो सब्जेक्ट पाकिस्तान हो गया। उसके बाद अटैक्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म, अटैक्ड व्हेन पाकिस्तान अटैक्ड, आक्रमण किया। ऑब्जेक्ट कहाँ? आवर कंट्री, हमारे देश पर। जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर क्या किया? अटैक किया, आक्रमण किया, तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। देखिए, तो यहाँ तब के लिए काम लगता है। क्या लगता है? तो यहाँ तब के लिए काम लगता है। यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया है बाई चांस, तो यहाँ तब के लिए काम लगता है। तो उन्हें देश की सेवा के लिए या रक्षा के लिए भेज दिया गया। वो खुद गए कि भेजा गया? भेजा गया, तो ये पैसिव में जाएगा, और पैसिव में जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। इसका पैसिव क्या होता है? अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो वाज लगेगा, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो उन्हें ही वाज सेंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, यह क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव में है। ही वाज सेंट, उन्हें भेजा गया। टू डिफेंड, डिफेंड मींस क्या होता है? रक्षा के लिए। द कंट्री, देश की, यानी देश की रक्षा के लिए क्या किया गया? भेजा गया। ठीक है, राजौरी के युद्ध में वे मारे गए। राजौरी युद्ध हुआ था जिसमें मारे गए। ठीक है, तो यही खुद नहीं मरे, वो मारे गए, ये पैसिव में है। तो ये भी क्या होगा? ही वॉज किल्ड, तो वॉज के साथ किल्ड लगेगा क्योंकि पैसिव में है कि भाई ही वॉज किल्ड, मारे गए। इन द बैटल ऑफ राजौरी, इन द बैटल, बैटल मतलब होता है युद्ध, युद्ध में, ऑफ राजौरी, राजौरी के युद्ध में वे मारे गए। बट, लेकिन, देखिए, किंतु हम उनकी वीरता को नहीं भूल सकते हैं। हम उनकी वीरता को नहीं भूल सकते हैं। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे में यह समझ में आ रहा है कि यह वाक्य
सकना सकते के इसके अंत में आया है, ठीक है, तो इसके लिए कैन का यूज करते हैं। क्या करते हैं? कैन। और नहीं है तो कैन नॉट। जब नहीं आता है तो क्या लगाते हैं? कैन नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिख देंगे, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है? सब्जेक्ट क्या है? कौन नहीं भूल सकता है? बट हम लोग। तो वी कैन नॉट, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म, श्रिंक्ड फॉर्म क्या होता है? कांट होता ना। क्यों? इसका शॉर्ट फॉर्म कांट होता है। और वर्ब क्या होगा? भूलना, फॉरगेट। वी कांट, बट वी कांट फॉरगेट, नहीं भूल सकते हैं उनकी वीरता को, उनकी वीरता को। तो क्या कहेंगे? हिज ब्रेवरी, उनकी वीरता, हिज ब्रेवरी, उनकी वीरता को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। बट वी कांट फॉरगेट हिज ब्रेवरी, लेकिन हम उनकी वीरता को नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की, ठीक है, नहीं चिंता की। ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। और कभी नहीं क्या है? एक एडवर्ब है। तो सब्जेक्ट तो वही होगा, एडवर्ब है, तो पास्ट इंडेफिनिट में है तो भाई सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और जो एडजेक्टिव है जैसे एडवर्ब है तो वो वर्ब के पहले लग जाते हैं, या वर्ब के पहले ही। तो ही सब्जेक्ट हुआ, कौन? हुआ ना, उन्होंने अपने जीवन की चिंता नहीं की थी, तो उन्होंने के लिए ही हो जाएगा, ही। अब कभी नहीं आया तो नेवर, नेवर। और वर्ब का सेकंड फॉर्म परवाह करना या चिंता करना, केयर्ड। केयर मतलब परवाह करना, उसका सेकंड फॉर्म केयर्ड हो जाएगा। ही नेवर केयर्ड, उन्होंने कभी चिंता नहीं की। किसकी? अपने जीवन की। फॉर हिज लाइफ, अपने जीवन की। फॉर हिज लाइफ, उन्होंने अपने जीवन के लिए कभी चिंता नहीं की। एक बार वे युद्ध में घायल हो गए, एक बार। तो खुद घायल नहीं, घायल किए गए ना, तो घायल किए गए, ये भी पैसिव में जाएगा। तो वंस मतलब होता है एक बार। सब्जेक्ट है ही वॉज, पैसिव में है तो ही वॉज वाउंडेड। वाउंड मीन्स घायल होना, वाउंड मीन्स घायल हो गए। तो ही वॉज वाउंडेड, एक बार वह क्या हुए? घायल हो गए। इन अ बैटल, एक युद्ध में। एक बार वे एक युद्ध में क्या हुए? वाउंडेड, वाउंड मीन्स घायल होना, घायल हो गए, ठीक है। कुछ सिपाही उनके लिए बहुत दूर से थोड़ा सा पानी लेकर आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर पानी लेकर आए, तो ये पैसिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करने वाला वही है, सिपाही ही पानी लेकर आए हैं, ठीक है, खुद लाए हैं पानी, इसी द्वारा नहीं लाया गया, तो ये एक्टिव में है। तो यहाँ पर ये भी पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो इसको हम वर्ब सब्जेक्ट लिखेंगे। कौन लाया? कुछ सिपाही, सम सोल्जर्स, सम सोल्जर्स। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है? लाए। तो लाने के लिए क्या है? बाई, बाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है? ब्रॉट, ले आए, लाए। ऑब्जेक्ट क्या लाए? थोड़ा सा पानी, सम वाटर लाए, ओके। किसके लिए? फॉर हिम, उनके लिए लाए। अब बचा क्या? अदर वर्ड, बहुत दूर से, फ्रॉम फार अवे, फ्रॉम फार अवे, बहुत दूर से। यानी एक बार, वंस ही वॉज वाउंडेड, वह बहुत घायल थे, मतलब वो घायल थे इसमें, इन अ बैटल, एक युद्ध में। सम सोल्जर, कुछ सिपाहियों ने, ब्रॉट लाया, सम वाटर, कुछ पानी, फॉर हिम, उनके लिए, फ्रॉम फार अवे, बहुत दूर से, बहुत दूर से कुछ पानी लेकर आए। फिर देखिए कहाँ गया? क्योंकि वे बहुत प्यासे थे, बिकॉज, क्योंकि वो बहुत प्यासे थे। ही वॉज वेरी थर्स्टी, थर्स्टी मतलब प्यासा होता है, तो ही वॉज वेरी थर्स्टी, बहुत प्यासे थे। किंतु उस वीर ने वह पानी स्वयं नहीं पिया। किंतु, किंतु के लिए बट। अब ये भी पास्ट इनफिनिट में आएगा, क्योंकि उन्होंने पानी नहीं पिया था, तो इसके साथ क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बट सब्जेक्ट क्या? उस वीर ने, उस वीर ने मतलब दैट हीरो, दैट हीरो। उसके बाद डिड नॉट, तो डिड नॉट का श्रिंक फॉर्म क्या होता है? वो छोटा फॉर्म डिडेंट होता है। डिड नॉट को डिडेंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? पीना, तो ड्रिंक होगा। बट दैट हीरो डिड नॉट या डिडेंट ड्रिंक, ऑब्जेक्ट क्या नहीं पिया? द वाटर, वाटर मतलब उस हीरो ने, उस वीर ने पानी नहीं पिया, हिमसेल्फ, खुद, हिमसेल्फ मतलब खुद, वो पानी या स्वयं पानी नहीं पिए, मतलब उस वीर ने स्वयं पानी नहीं पिया, किंतु उन्होंने वह पानी दूसरे प्यासे को, प्यासे सिपाही को दे दिया, ठीक है, दूसरे सिपाही को दे दिया। यह भी उसी पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है। फिर ही देन मतलब फिर, या फिर किंतु, किंतु लगा सकते हैं, बट भी लगा सकते हैं, देन लगा सकते हैं। ही देन, ही
वह तब गेव दे दिया द वाटर पानी को टू अनदर थर्स्टी दूसरे प्यासे सोल्जर सिपाही को, दूसरे प्यासे सिपाही को उन्होंने क्या कर दिया, पानी दे दिया। ठीक है, कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद, यही पास्ट इनफिनिट में है तो आपका सेकंड फॉर्म, तो ही डाई का सेकंड फॉर्म डायड, वो उनकी मृत्यु हो गई। आफ्टर मतलब के बाद, समटाइम कुछ समय बाद, आफ्टर मतलब कुछ समय बाद उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को हम कभी नहीं भूलेंगे। तो ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को, तो ऐसे वीर कौन नहीं भूलेगा, हम लोग नहीं भूलेंगे। सब्जेक्ट हम हो ना, तो वी विल, कई लोग कहेंगे वी शैल, तो वी शैल भी सही है, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज नहीं लोग ज़्यादा करते हैं, विल का यूज करते हैं, इससे आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो वी शैल नेवर फॉरगेट, हम कभी नहीं भूलेंगे, सच ऐसे अ ब्रेव बहादुर एंड काइंड मैन, दयालु आदमी को या दयालु व्यक्ति को हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये फ्यूचर में था, तो सब्जेक्ट होता है प्लस विल या शैल यूज करते हैं, लेकिन अब शैल का यूज कम करते हैं इसको। ठीक है, या शैल लगा सकते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बाकी वही रूल है। तो सब्जेक्ट को कौन नहीं भूलेगा, हम नहीं भूलेंगे, वी सब्जेक्ट हो गया, विल होगा, एडवर्ब आया तो पहले लगा दे नेवर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फॉरगेट, ऑब्जेक्ट किन्हें नहीं भूलेंगे, सच अ ब्रेव एंड काइंड मैन को, ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन, पूरे रूल के साथ, पूरे ग्रामर के रूल को बताया मैंने, एक एक वर्ड मीनिंग का आपका अर्थ बताया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पूरी बात समझ आई होगी। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। आपको हिंदी पैसेज से लेकर के टेंस, ग्रामर, सब कुछ आपको यहाँ बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए पैसेज के साथ। ठीक है।